गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8704। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू भैया, जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में रखती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सोनू भैया फॉर शेयरिंग माय सत्संग। गुरु जी आपको बहुत 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 ब्लेस करें। संगत जी एंड सोनू भैया, ये जो मेरा शुक्राना सत्संग है, वैसे तो गुरु जी हमें बताते ही हैं कि गुरु जी से आप मांगो और वो चीज़ ना पूरी हो, ऐसा हो नहीं सकता। बट टाइमिंग और तरीके गुरु जी के होते हैं, और जब गुरु जी आपको कोई चीज़ ब्लेस करते हैं वो बेहतर नहीं बेहतरीन तरीके से करते हैं। सो सोनू भैया, संगत जी, जैसे मैं अपना सत्संग यूजुअली लाइव सत्संग में शेयर करती हूँ, उसमें मैंने बहुत बार बताया कि मेरा बहुत मन था उज्जैन महाकाल जाने का। मैं गुरुजी को बोल रही थी कि महाकाल ले चलो प्लीज़ गुरुजी महाराज, 2025 में एक बार ले चलो ईयर एंड होने से पहले। तो गुरुजी की कृपा ऐसी हुई कि गुरुजी ने बोला, नहीं, तुझे अभी उज्जैन महाकाल नहीं जाना है, तुझे काशी विश्वनाथ जाना है। तो गुरुजी मुझे 1 जैन को काशी विश्वनाथ ले गए, बहुत सुंदर दर्शन कराए। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। एंड सोनू भैया, संगत जी, क्योंकि गुरुजी जानते थे कि उनकी बेटी कहीं ना कहीं महाकाल के दर्शन के लिए बहुत आतुर है, तो मैंने गुरुजी को बोला, एक दिन मैंने कहा गुरुजी प्लान बनते बनते कैंसिल हो जाता है, मैं कुछ प्लान करती हूँ वो कैंसिल हो रहा है। तो मैंने कहा गुरुजी अपना दिमाग ही नहीं लगाते हैं। ये बात है फ्राइडे की बात है, ये 9 जैन की। और मैंने गुरुजी को बोला, मैं शाम की जोत करी थी, मैंने कहा गुरुजी जहाँ आप ले चलोगे वहीं मैं चलूँगी। जैसे सोनू भैया का भजन बोलता है, तो ठीक है गुरुजी, मैं अपना दिमाग लगाऊंगी ही नहीं। अब जहाँ आप ले जाना चाहते हो वहाँ ले जा लो। उज्जैन महाकाल ना सही तो अपनी बेटी को कम से कम आप हाथ पकड़ के बड़े मंदिर ले जा लो, क्योंकि अभी 2026 में एक बार भी आप अपनी बेटी को बड़े मंदिर नहीं लेके गए हो। बिलीव मी संगत जी, गुरुजी ने ऐसा खेल रचा कि 9:30 बजे रात को 9 तारीख को मैं ऑलमोस्ट रेडी टू स्लीप, मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया, और वो भी गुरुजी की संगत ही है। एंड बहुत ज़्यादा उनका मेरा पता नहीं क्यों, शायद गुरुजी के तरीके होते हैं आपसे बुलवाने के, कि मैं उनको बोल रही थी कि ना आपको उज्जैन महाकाल के दर्शन करने जाने चाहिए, वहाँ आप जाओ, वहाँ पे गुरुजी को बोलो आपको दर्शन करवाएंगे वहाँ पे। उनका भी बहुत मन था, और प्लान बनते बनते समहाउ कैंसिल ही हुआ जा रहा था, और मैं बिल्कुल 9:30 बजे रात को सोने के मोड में सडनली उनका कॉल आया कि मुझे उज्जैन महाकाल जाना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो एंड कि आज ही जाना है। मैंने कहा आज? अभी तो 9:30 बज रहे हैं रात के, कैसे जाएंगे? नहीं, आज ही जाना है उन्होंने बोला। उन्होंने मैं कुछ नहीं जानती हूँ कि बस की बुकिंग देखते हैं, क्योंकि ट्रेन तो मिलेगी नहीं, हम बस से चलते हैं। सोनू भैया, संगत जी, 9:30 बजे कॉल आया और हमने 11:30 बजे की बस बुक करी, जो प्राइवेट बसेस चलती हैं उज्जैन के लिए, और हम उसमें 11:30 बजे पहुँचे करोल बाग। वहाँ से हमने बस बोर्ड करी, एंड जब हमने बस का नंबर देखा, बस का नंबर वॉज 2777 लास्ट में। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना इतनी बड़ी ब्लेसिंग देने के लिए। हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा। बीच में हमारी बस का एक छोटा सा एक्सीडेंट भी हुआ। मैं तो ये मानती हूँ कि गुरुजी की ही ब्लेसिंग होगी कि वो एक्सीडेंट ज़्यादा मेजर नहीं हुआ। एक ट्रक ने हमारी बस को साइड से हिट कर दिया था, तो शायद कोई बहुत बड़ा संकट था जो गुरुजी ने छोटे में ही काट दिया, क्योंकि गुरुजी की संगत गुरुजी को अपने साथ ही लेके चलती है। इनफैक्ट जब मैं रूम से भी निकल रही थी अपने, मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी, आई डोंट बिलीव दिस कि आपको मेरी उज्जैन की यात्रा ऐसे करानी थी। मतलब सोचने का टाइम ही नहीं दिया, बस टिकट बुक हुई,
4 जोड़ी कपड़े डाले और निकल गए। शुक्राना गुरुजी महाराज। फिर हम वहाँ पे पहुँचे, जो एक ड्रॉपिंग पॉइंट होता है, वहाँ बस वाले ने हमें उतारा। सोनू भैया, संगत जी, जब हम वहाँ से महाकाल के लिए जा रहे थे, तो जो मेन रोड से जब हम मुड़ते हैं मेन महाकाल मंदिर की तरफ, उस गली की तरफ, हमें ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई दिखी और हम दोनों ने बोला जय गुरुजी। हम इतने खुश कि गुरुजी की ब्लेसिंग अंग संग चल रही है, साथ साथ चल रही है। थैंक यू गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। और संगत जी, मतलब गुरुजी ने मेरे को 2024 में 2 बार महाकाल के दर्शन कराए थे, और अभी इस बार जब गुरुजी ने ये ट्रिप ब्लेस करी है, इसमें गुरुजी ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, मैंने महाकाल के दर्शन करे हैं 5 बार। 10 तारीख को जब हम पहुंचे, हमने उस दिन 4 बार दर्शन करे, जिसमें से हमने एक उनकी श्रृंगार आरती अटेंड करी और शयन आरती अटेंड करी रात की। एंड बिलीव मी सोनू भैया, संगत जी, जैसे ही मतलब थ्रू आउट मैं गुरुजी का मंत्र जाप ही करती जा रही थी, मंत्र जाप ही चल रहा था मन में और दिमाग में और मुंह में भी मंत्र जाप ही चल रहा था। और जैसे ही आरती अटेंड हुई, क्योंकि वहाँ पे स्कोप कम होता है आरती अटेंड करने का, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी जो भी दर्शनार्थी होते हैं उनको आगे आगे करते रहते हैं, बस गुरुजी को अरदास करी, गुरुजी प्लीज़ आरती अटेंड करा देना। और सुनो भैया, जो मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे, मैं तो बस रोती ही रही। मतलब मुझे ऐसा लगा गुरुजी इतना प्यार महाकाल, इतना कि आप अपने बच्चों की कितनी सुनते हो। थैंक यू गुरुजी महाराज, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। शुक्राना वर्ड बहुत ही छोटा है गुरुजी, आप जो भी हमें कृपा बरसाते हो हम पे। मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं 5 बार, 4 बार तो हमने 10 तारीख को दर्शन करे और 11 तारीख को हमने मॉर्निंग में दर्शन करे। काल भैरव के इतने सुंदर दर्शन हुए वहाँ पे। फिर हम गढ़ काली जो शक्तिपीठ है वहाँ हम गए, वहाँ माता की आरती अटेंड हो रही थी। और अगेन मैं इतनी ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ, मतलब मुझे आंखों में आंसू आ जाते हैं कि थैंक यू गुरुजी। मैंने वहाँ पहुँचते ही गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी महाराज, माता रानी, थैंक यू सो मच। ये मेरा लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है कि मैं किसी शक्तिपीठ की आरती अटेंड कर रही हूँ, एंड अलग ही वाइब्रेशंस, अलग ही ऑरा, मतलब स्पीचलेस, बता भी नहीं सकते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुजी महाराज। और मैं इतना खुश, मैं थैंक यू गुरुजी, दिल में इतनी खुशी। मैं कहा गुरुजी महाराज आप सच बोलते हो, मैं दूंगा अपने टाइम पे, पर जब दूंगा तो बेहतरीन तरीके से दूंगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। इनफैक्ट सोनू भैया, संगत जी, जब हम वहाँ उज्जैन से वापस लौट रहे थे, तो हमारे सामने ही एक बस चल रही थी, वो किसी और ट्रैवलर की थी, उसका नंबर 777। थैंक यू गुरुजी महाराज, क्योंकि वो बस हमारे आगे चल रही थी, तो गुरुजी महाराज इंश्योर कर रहे थे कि मेरी बच्चियां सही से आ रही हैं ना। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और सबसे बड़ी बात, जब मैं सुबह यहाँ उतरी इफ़को चौक पे एंड आई हैव टू बोर्ड कैब, मैंने जब कैब बुक करी रूम के लिए, उसका नंबर वॉज 5777। तो मतलब गुरुजी ने बोला ये ट्रिप मैंने ब्लेस करी है ना, और मैं तो वैसे भी तेरे अंग संग ही रहता हूँ, तो शुरुआत से लेकर एंड तक गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस इतनी प्यारी फील कराई, इतनी प्यारी फील कराई। मतलब मैं कभी कभार सोचती हूँ कि सब विश्वास है गुरुजी सब करेंगे, पर हम इंसान इतने मूर्ख हैं कि हमसे सब्र ही नहीं होता है। गुरुजी बोलते हैं कि नहीं, कर्म कटवा रहे, एंड स्टिल मतलब गुरुजी आप जिस जैसे रहमत बरसाते हो वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। थैंक यू गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज ने वहाँ पे जो महाकाल के टेम्पल पे कॉरिडोर बना हुआ है, मैंने पहले कभी विजिट नहीं करा था, जब पहले 2 बार गई थी, बट इस बार गुरुजी ने बोला तू तसल्ली से दर्शन कर, सब कुछ घूम, सब कुछ। थैंक यू गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। सद्बुद्धि सद्मार्ग पे रखना गुरुजी महाराज, अपनी मत देना और हमारी मत को तो गायब भी कर दो, क्योंकि जो हम आपकी मत से करेंगे वो हमेशा अच्छा होगा। जिंदगी का घोड़ा आपके हाथ में दिया हुआ है गुरुजी महाराज, एंड आई नो आप सीधा ही हाँक रहे हो। थैंक यू गुरुजी, अनंत 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 शुक्राना गुरुजी महाराज।
मतलब ये एक ऐसी ट्रिप है, मतलब आई डोंट बिलीव दिस कि गुरुजी ने पहले 15 दिन 2026 के मुझे दो ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करा दिए, वो भी काशी विश्वनाथ और उज्जैन महाकाल। आई जस्ट लव यू गुरुजी महाराज, आई जस्ट लव यू। एंड महाकाल के जब दर्शन होते हैं, ये एक बात मैं और बताना चाहूँगी संगत जी, सोनू भैया, जब, क्योंकि मेरा बहुत मन था उज्जैन महाकाल के दर्शन करने का, और 2 दिन पहले ही मुझे महाकाल के दर्शन हुए थे सपने में। मुझे उनका ज्योतिर्लिंग दिखा था, और मेरे पास वीडियोस भी ऐसे आ रही थी, मतलब जो मेरे फ्रेंड्स लोग भी हैं वो भी मेरे को ऐसे महाकाल की आरती की वीडियो शेयर कर रहे थे। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। जैसे गुरुजी बोलते हैं ना कि पलक झपकते ही मैं सिचुएशन चेंज कर सकता हूँ, ये एक्चुअल में बातें मैंने कभी नहीं इमेजिन करा था कि गुरुजी, जो मैं इतने टाइम से गुरुजी को बोलती, गुरुजी प्लीज़ उज्जैन ले चलो, उज्जैन ले चलो, गुरुजी ऐसे ले जाएंगे। आई वॉज नॉट नोइंग। थैंक यू गुरुजी महाराज, अपनी बेटी को इतना 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 प्यार करने के लिए। एंड सॉरी अगर आपको मेरी किसी भी बात का बुरा लगता हो, या मैं आपको जाने अनजाने किसी भी तरीके से हर्ट करती हूँ, क्योंकि आपको पता है आपकी बेटी आपसे बहुत शिकायतें करती है, आपसे उतना प्यार भी करती है, और शुक्राना तो दिन रात मुंह में रहता है, मन में रहता है। जब कोई अच्छी चीज़ होती है तो मुझे सबसे पहले गुरुजी याद आते हैं कि थैंक यू गुरुजी। मतलब अगर कहीं कुछ अटक रहा हो तो मैं बस गुरुजी को याद करती हूँ, ठीक है। और जब जो वो चीज़ हो जाती है, बस ये तसल्ली रहती है, अच्छा गुरुजी है ना। तो मैं खुशी में स्पेशली गुरुजी को सबसे पहले शुक्राना करती हूँ, प्लीज़ गुरुजी, कि गुरुजी आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना। थैंक यू गुरुजी महाराज, एंड आई रियली लव यू। थैंक यू सोनू भैया, ये मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। एंड गुरुजी आपको बहुत ब्लेस करें सोनू भैया, पूरी संगत को ब्लेस करें, सर्वदा भला करें, सबके कार्य संपूर्ण करें, सबको ब्लेस करें। थैंक यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच शालू जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7623। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी गुरु परिवार जी, एंड जय गुरु जी सोनू अंकल जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सोनू भैया जी कि आप अपने प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम सब संगत के सत्संग शेयर कर रहे हैं, और हम सब संगत के कल्याण को अपने चैनल के थ्रू शेयर कर रहे हैं। सो थैंक यू सोनू भैया जी। मे गुरु जी's ब्लेसिंग्स बी ऑन यू एंड योर फैमिली। धन्यवाद गुरु जी, शुक्रिया गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी मुंबई से रिचा, गुरु जी का शुक्राना सत्संग आज 12 जैन 2026 को शेयर कर रही हूँ। सो गुरु जी महाराज, जिसको मैं गुरुपा कहती हूँ, गुरु पिताजी कहती हूँ, कंप्लीट लव रिस्पेक्ट समर्पण टू यू गुरु जी महाराज जी। सर्वदा भला करे, उनके सर्वदा भला करे, रक्षा करे, चंगा करे, कल्याण करे, हम सब पर सुरक्षा कवच बनाए रखे। शुक्राना फ्रॉम मी एंड माय फैमिली टू गुरु जी फॉर एवरीथिंग। सो मेरा ये सत्संग एक्चुअली 7 जैन का है। गुरु जी महाराज ने मुझे 2 सत्संग में इनवाइट किया था, तो मैं एक सत्संग में गई, और दिस ईयर ही मैं गुरु जी महाराज से एसोसिएट हुए, तो गुरु जी महाराज का पहला कैलेंडर मेरे घर में आया है 2026 का। सो जय गुरु जी महाराज जी, बहुत बहुत शुक्राना, सदा सदा शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरु महाराज जी। आपके कमल चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम, एंड अनंत कोटि आभार गुरु जी। और वही सत्संग के दिन मुझे फर्स्ट टाइम, एक्चुअली आई डोंट नो, मेरी पर्सनल ब्लेसिंग्स है, बट मुझे फर्स्ट टाइम वो सत्संग में एक्चुअली गुरु जी के गुलाबों की खुशबू आई फॉर फ्यू सेकेंड्स। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एंड मुझे उस सत्संग में गुरु जी महाराज का ब्रेसलेट भी दिया। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी टू द सत्संग एंड फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स गुरु जी। सो यही है। एंड गुरु जी महाराज बोलते हैं कि मांगो मत,
Manu, but we have to ask Guruji Maharaj only for everything, right? Because he is Mahashiv, he is Parbrahm, वही हमारे करता धरता है, सरकार है, पालनहार है, बख्शनहार है. He is divine light and divine energy, so उनकी divine grace और blessings हमारे ऊपर है. So गुरुजी महाराज को पता है मैंने क्या अरदास की है, तो जब सही टाइमिंग होगा, आई थिंक अभी तो मेरे कर्म कष्ट कट रहे होंगे, तो जब ब्लेसिंग देना होगा तो गुरुजी महाराज पूरी तरीके से देंगे नींबू निचोड़ के. और इस टाइम उन्होंने मुझे 13 जनवरी पे लोहड़ी की भी सेवा बख्शी है. सो थैंक यू गुरु महाराज जी. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी. ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय. और अभी मैं अमृत वेला कर रही हूँ, तो गुरु जी महाराज जी ने उसमें मुझे अरदास की सेवा बख्शी है. सो गुरु जी आपकी रहमत, आपकी मेहर, आपकी कृपा, दया, आशीर्वाद, आशीष बनाए रखे. हमारा माथा आपके चरणों में और हमारा हाथ आपके चरणों की सेवा करते हुए, तो कहते हैं ना, हत्ताड़ी और मत्थाड़ी लकीरियाँ हमारे भाग्य विधाता मोक्षदाता ही कर सकते हैं. सो दैट्स गुरु जी महाराज जी. जय गुरु साहिब जी, हमारे मालिक. अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी. जय गुरु जी. शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज. गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग. संगत जी के मोबाइल के अंतिम 4 अंक हैं 5477. जय गुरु जी महाराज. अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज. जय गुरु जी. सोनू अंकल, बार बार गुरु जी का मैसेज आ रहा था शुक्राना करने के लिए. बहुत दिनों से मैं नहीं कर पा रही थी शुक्राना. कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स चल रहे थे, थोड़ा डिस्टर्ब चल रही थी मैं मेंटली एंड फाइनेंशियली. बट गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने मुझे बहुत संभाला इस डिफिकल्ट टाइम्स में. फिर सोनू अंकल, मुझे दिसंबर में गुरुजी ने ट्रिप प्लेस किया और मम्मी के साथ मैं गई थी बनारस, अयोध्या. सोनू अंकल, मेरा मन नहीं था वहां जाने का, और सॉरी मेरी थोड़ी तबीयत खराब इसलिए वॉइस ऐसा लग रहा है. मैं जब वहां गई, मैंने गुरुजी से कहा कि चलो आप भी अपनी बेटी के अंग संग रहना, साथ चलना, आप भी घूम करके आना. सोनू अंकल, पूरे रास्ते मुझे 7777 गुरुजी की ब्लेसिंग मिली. और फर्स्ट डे अयोध्या गए थे हम लोग राम जी के मंदिर. वहां इतनी भीड़ होने के बाद भी सोनू अंकल, गुरु जी की कृपा से कैसे वो भीड़ से हम लोग चले गए, इतनी आसानी से हम लोग राम जी का दर्शन हुआ, कहीं कुछ दिक्कत ही नहीं हुआ, इतने आराम से. भीड़ देख करके लगा नहीं था कि इतने अच्छे से दर्शन हो पाएगा हम लोग का. बट गुरु जी की कृपा से बहुत इजी वे से बिना किसी प्रॉब्लम के सारा चीज होते चले गया. फिर नेक्स्ट डे हम लोग बनारस गए थे. वहां पे हनुमानगढ़ी, अयोध्या में हनुमानगढ़ी भी हमने देखा. वहां भी इतनी भीड़ थी. शनिवार के दिन ही गए थे हम लोग. वहां पे भी दर्शन बहुत इजी वे से हो गया गुरुजी की कृपा से. फिर बनारस गए हम लोग नेक्स्ट डे. वहां भी शंकर भगवान का दर्शन, इतने भीड़ में थे हम लोग. फिर वहां पे कोई एक जान पहचान के हम लोग मिल गए, जो सीधा हम लोग को मंदिर के अंदर ले जा करके एकदम शिवलिंग के पास दर्शन करा के लेके आ गए. लाइन में ज्यादा देर रहना नहीं पड़ा. और फिर हम लोग गए थे काल भैरव. वहां पे भी बहुत भीड़ थे. मुझे मम्मी को टेंशन था कि मम्मी का कैसे होगा, उनके पाँव में थोड़ा इश्यूज था. लेकिन बहुत इजी वे से मम्मी बहुत अच्छे से दर्शन की. हम लोग ने बहुत अच्छे से दर्शन किए. सब हो पाया गुरुजी की कृपा से. कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आने दी है गुरुपा ने. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी. थैंक यू सो मच इस तरह का ट्रिप ब्लेस करने के लिए. और सोनू अंकल, मुझसे कुछ भी बोलने में दिक्कत हो या गलत बोला हो मैंने, तो उसके लिए माफी प्लीज. ये फर्स्ट टाइम मैंने कुछ शेयर किया. इससे पहले भी मैंने सत्संग शेयर किया है आपके चैनल पे, व्हाट्सएप पे, बट वो नहीं शेयर हो पाया. नहीं होगा गुरुजी का मन, या फिर उनकी नहीं इच्छा होगी कि वो सब हो शेयर. बट सोनू अंकल, प्लीज ये शेयर कर देना. थैंक यू सोनू अंकल. थैंक यू सो मच. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी. जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज. गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पायल आंटी जी का सत्संग. संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4320. जय गुरु जी महाराज. अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज.
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, हमारे गुरु महाराज जब हमें अपने आप से जोड़ते हैं तो हमारे कष्ट काटने के लिए ही जोड़ते हैं। वो इतना दयालु दाता, जिनको हम जैसे निमानों पे दया आती है और हमें अपने से जोड़ते हैं, हमें हमारे कर्मों को कटवाते हैं किसी ना किसी ढंग से, जिससे हमें ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। और ऐसे मैं अपने गुरु को शत शत प्रणाम करती हूँ। मेरा हर एक रोम उनका शुक्राना करता है। और संगत जी, ये जो सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ, संगत जी, एक्चुअली हम लोग हाईवे पे थे और हम ड्राइव कर रहे हैं और अचानक से बहुत तेज़ आवाज़ आती है। अब संगत जी, वो आवाज़, पीछे देखा तो कुछ नहीं था, आगे देखा तो समझ आया कि जो विंडशील्ड है उस पर एक छोटा सा क्रैक था। मेरे हस्बैंड अंकल और मैंने यही बोला कि गुरु महाराज ने कोई बहुत बड़ा कष्ट हमारा कटवा दिया। मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला कि उसको वो फिक्स कर सकते हैं, बिकॉज़ वो बहुत छोटा सा क्रैक है विंडशील्ड पे। लेकिन संगत जी, क्या होता है कि बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम वेदर वो जो क्रैक है वो ऑल अक्रॉस द विंडशील्ड हो जाता है। अभी मेरे हस्बैंड अंकल उसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो अंदर से नहीं था, बाहर से ही था। लेकिन वो होता है फिक्स, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ तो लाइन है बीच में। अब गाड़ी से जब सर्विसिंग के लिए दी, नॉर्मल सर्विसिंग के लिए, तो उन्होंने उसके ऊपर रिजेक्शन का स्टिकर लगा दिया कि यू कांट ड्राइव द कार अनलेस एंड अनटिल यू रिप्लेस द विंडशील्ड। अभी मेरे हस्बैंड अंकल बोलते हैं कि अब ये एक और खर्चा आ गया। संगत जी, मैं देखती हूँ अगले दिन कि जब गाड़ी सर्विसिंग के लिए दी, वो एक टिकट नंबर देते हैं। वो एक टिकट पड़ी हुई थी काउंटर पे, मैंने देखा कि उसके ऊपर 77 लिखा हुआ था। जब मैंने पूछा मेरे हस्बैंड अंकल से, उन्होंने कहा ये तो वही टिकट है जो गाड़ी को जब सर्विसिंग के लिए दिया तब दी। तो संगत जी, गुरु महाराज ने उसमें अपने नंबर दिखा के ये बताया कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो मेरी कृपा का ही हिस्सा है। एंड देन अगले दिन क्या होता है संगत जी, हमने सोचा कि चलो इस गाड़ी की विंडशील्ड चेंज करा लेंगे। अभी हमने सत्संग पे जाना था। एंड देन जैसे ही हम गाड़ी ऑन करते हैं, उसमें टायर प्रेशर का जो सिग्नल है वो ऑन होता है। टायर प्रेशर चेक किया, दैट वाज 13। उसको मेरे हस्बैंड अंकल ने फुल किया कि शायद से बिकॉज ऑफ द वेदर वो टायर प्रेशर कम हो गया होगा, बट इट वाज रियली लो। हम लोग गुरु महाराज, अब मैं यही सोच रही थी, गुरु महाराज हम सत्संग पे कैसे जाएंगे, एक गाड़ी हम ड्राइव नहीं कर सकते हैं और दूसरी गाड़ी का ये प्रॉब्लम आ गया। बट उस गाड़ी में गुरु महाराज हमें लेके गए और वापस भी लेके आए। संगत जी, वापस आने के बाद अगले दिन मॉर्निंग में जब हमने देखा तो एक टायर में नहीं, 2 टायर में एयर प्रेशर कम था और एक का 7 था, एक का 13 था। एंड दिस माई हस्बैंड अंकल टोल्ड मी कि एक का 7 है, एक का 13 है, देयर इज़ पंक्चर इन बोथ द साइड्स। और अभी ये गाड़ी भी जाएगी देने के ठीक कराने के लिए। तो संगत जी, स्पेशली इन US वेयर वी लिव, विदाउट कार सर्वाइवल इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। और बट संगत जी, गुरु महाराज हमारे कर्मों को ही कटवाते हैं। और वो जो हम सोचते हैं ना कि ये प्रॉब्लम आ गई, वो हमें अपने आभास देके किसी तरह ये बताते हैं कि ये तुम्हारे लिए इट्स नॉट अ बैड न्यूज़, इट्स अ गुड न्यूज़, बिकॉज तुम्हारा बहुत बड़ा कर्म जो मैंने इसमें कटवा दिया। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज। सबसे पहले एक माइंड को पॉजिटिव करने के लिए, हमारे पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए, हमारे कर्म कटवाने के लिए, जिन कर्मों को काटने में शायद बहुत जीवन लगने थे, गुरु महाराज के पास आने से वो लगातार जल्दी कटवाते हैं। गुरु महाराज अपना हाथ पकड़ के कटवाते हैं। एक सहारा जो गुरु महाराज देते हैं उसका शुक्राना, एक आभास जो गुरु महाराज देते हैं उसका शुक्राना।
संगत जी, और हर एक पल का शुक्राना है गुरु महाराज का। गुरु महाराज हमारी मन की हर व्यथा को समझते हैं। ऐसे ही मन परेशान हो तो गुरु महाराज उसी से रिलेटेड मैसेज दे देते हैं और उसी टाइम ये बता देते हैं कि तू परेशान ना हो। संगत जी, जो गुरु महाराज ने मेरे लाइफ में चेंजेस किए हैं, शायद उनको शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज़ वो जो चेंजेस हम फील करते हैं अपने लाइफ में, हमारे अराउंड, वो हर चीज़ गुरु महाराज की ही देन है। और उनकी कृपा, उनकी दया, उनकी ब्लेसिंग्स के लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच पायल आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6299। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी महाराज। सारी सात संगत को जय गुरुजी महाराज। सोनू अंकल, जय गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, गुरुजी महाराज का स्वरूप मुझे फर्स्ट टाइम मिली थी 22 जनवरी 2025 को। उसके नाते 1 साल होने को आए सर्वप्रथम मुझे मिलने के। तो मैं 22 जनवरी को गुरुजी महाराज के साथ एक छोटी सी वर्षगांठ, एनिवर्सरी जो कहे, मुझे नहीं पता कि उसे नाम क्या दूँ, पर मैं उसे मनाना चाह रही हूँ। गुरुजी महाराज, आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा, आपका साथ रही तो आप ही कुछ मुझे ऐसा आइडिया दोगे, या हाथ सही कहूँ तो आइडिया भी क्या, आप हाथ पकड़ के ही उसे करवाओगे। मैं बड़ी ही एक्साइटेड हूँ उसके लिए। आप कृपा बनाना प्लीज़। मेरा सत्संग बोलूँ तो पूरे साल के लिए अगर बोलूँ तो बहुत कुछ है। मैं क्या बोलूँ, मुझे याद ही नहीं रहता। जैसे सारी संगत अपने सत्संग में कहती है कि जब हम सत्संग करने जाते हैं तो बिल्कुल भूल जाते हैं। मैंने गुरुजी महाराज से प्रे किया है, गुरुजी महाराज कृपया सत्संग रिकॉर्ड करवा दीजिए, साथ दीजिए। घर में बहुत सारे हेल्थ इश्यू जिसको गुरुजी महाराज अपनी ओर से ठीक कर रहे हैं, पूरा ठीक करेंगे। गुरुजी महाराज के ठीक करने का अपना समय होगा, अपना तरीका होगा, तो उसके लिए गुरुजी महाराज जानते ही हैं। गुरुजी महाराज ने स्वयं आकर के, स्वयं महादेव सदा शिव स्वयं आकर के मुझे स्वीकार किया, मेरे परिवार को स्वीकार किया, हमारे गुरु बने। उनके लिए तो सबसे बड़ा शुक्राना, जितना भी करूँ शुक्राना वो कम है। गुरुजी महाराज, पता नहीं क्या ही जो ऐसे कष्ट थे जिससे बचाने के लिए स्वयं महाशिव सदाशिव ने गुरु रूप में आकर के हमारे हाथ थामे। वैसे तो कब से ही थामे होंगे, वो तो कहना नामुमकिन है, लेकिन गुरुजी महाराज आपका हमारे जीवन में इस प्रकार आना, हमें हर पल एक विश्वास दिलाना कि आप हमारे साथ खड़े हैं। हमारे ऊपर बहुत बड़ी शक्ति का हाथ है, वो महाशिव सदाशिव है जो हमें हर पल हर समय एक नई ऊर्जा देते हैं, एक विश्वास पैदा करते हैं हमारे अंदर कि डर किस बात की, गुरुजी महाराज है ना। इस बात का मैं कितना शुक्राना करूं वो मुझे नहीं पता। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा शुक्राना रहा है और रहेगा, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। पुरानी संगत आंटी की बातें सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं। मैं हर दिन कोशिश करती हूँ 1 या 2 सत्संग पुरानी संगत आंटी की सुन पाऊँ। उन्हें सुनना ही इतना अच्छा लगता है ना कि जब वो आपके साथ रहते थे, क्या बातें करते थे, कैसे करते थे, उसका कोई भी शब्द नहीं मेरे पास कि मैं कैसे अपनी फीलिंग बताऊं। गुरुजी महाराज शुक्राना कि आप सदाशिव महाशिव गुरु रूप में इस धरती पर आए, हम सब संगत का कल्याण किया, आगे भी कर रहे हैं और आजीवन करते रहेंगे। ये जीवन आपका है, ये जीवन में दिया हर चीज़ आपका है। ये जीवन के लिए शुक्राना, हर चीज़ आपने दिया उसके लिए शुक्राना। जो मेरे बुरे कर्म थे उसके लिए मुझसे माफ़ी कीजिएगा। मेरे किसी भी बुरे कर्म की वजह से आप पे कोई तकलीफ़ ना आए,
ये चाहो क्योंकि सारे बुरे कर्म आप अपने संगत परिवार के काटते हो। ये बात सोचकर बहुत ही तकलीफ भी होती है गुरुजी महाराज कि कुछ भी गलत करने जाओ अब तो कम से कम अब खुद पैर अपने आप रुक जाते हैं। मेरे हस्बैंड की बात करूं तो मेरे हस्बैंड तो अगर एक मच्छर को भी गलती से मैं मारने जाऊं तो बोलते हैं कि नहीं मत मारो, जान दो। क्या परिवर्तन लाया है आपने सब में गुरुजी महाराज। ये विश्वास, ये परिवर्तन, एक अपनापन, मन की शांति, ये सब आपने लाई है। पहले लगता था कि कोई घर से गया है, हस्बैंड ड्यूटी गए हैं या मार्केट गए, किसी भी काम से गए हो और आने में 5 मिनट 10 मिनट देर हो जाए तो मन में एक छटपटाहट, घबराहट सी होती थी। कॉल या मैसेज करना शुरू हो जाती थी। अब तो आधा घंटा भी टाइम लगता है, मन में एक बार ख्याल आता है कि हाँ टाइम हो गया, अभी तक आए नहीं, फिर मन में तुरंत आता है सेकंड्स में ही कि कोई बात नहीं, गुरुजी महाराज तो साथ में है, किसी काम में रह गए होंगे, किसी का फ़ोन आया, कोई मिल गया होगा, कुछ भी हुआ होगा, गुरुजी महाराज तो साथ है, साथ लेकर गए, साथ लेकर आएंगे। बस फिर जो काम में हो दूसरे काम में लग जाती हूँ, फिर भूल जाती हूँ। कई बार तो जैसा सोचती हूँ वैसे ही सामने से उनका मैसेज भी आ जाता है कि फिर बोलती हूँ लो गुरुजी महाराज ने कृपा कर दी। फिर जब गुरुजी महाराज साथ में लेकर घर आते हैं तो फिर मैं बताती हूँ मैं सोच रही थी तभी आपने मैसेज किया, तो गुरुजी महाराज की असीम कृपा। फिर उसी समय शुक्राना भी करती हूँ। थैंक यू गुरुजी महाराज, थैंक यू। सच में आप मन में आए हर बात सुनते हो, आप कितना प्यार करते हो हमसे। हम आपको कुछ नहीं दे सकते, आप ही का दिया सब चीज़ है। बस इतनी अपार कृपा करना कि असीम प्यार, असीम भक्ति आपके लिए सदा हमारे मन में बनी रहे। आप इतना प्यार करते हो हमसे गुरुजी महाराज, वो प्यार इतना, मैं तो चाहूँगी कि उससे भी ज़्यादा, क्योंकि एक बेटी और एक पिता का प्यार बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। तो मैं भी हमेशा चाहूँगी कि मैं अपने परम पिता, अपने महाशिव पिता को इतना प्यार करूँ, इतना प्यार करूँ कि दुनिया में यही मेरे लिए रहे सबसे अनमोल, सदाशिव, महाशिव, मेरे शिव, मेरे पिता। थैंक यू सो मच मेरे गुरुजी महाराज, थैंक यू सो मच। आपने पूरे साल के पर्व त्यौहार बहुत ही अच्छे से मनाए और सबसे अलग बात है कि इतने सालों में जैसे मना था पिछले साल का हर व्रत, हर त्यौहार आपकी कृपा, आपका साथ से बिल्कुल अलग तरीके से मना। ये बताता है कि आप जब हाथ पकड़ते हो तो हर चीज़ में धीरे धीरे कितना परिवर्तन आता है। वो हर परिवर्तन बेहतर से बेहतर होता है। मैं तो जब कोई अरदास भी करने जाऊँ तो सोचती हूँ क्या अरदास करूँ और कैसे करूँ, आपको तो सब पता है। मैं अरदास ही क्या करूँ, मैं खड़ी भी होती हूँ आपके सामने तो फिर आपको देखने लगती हूँ, मैं तो अरदास करना भी भूल जाती हूँ। क्या करूँ, आपको तो सब पता है। आपको सब पता था तभी तो आपने गुरु बनकर के हमारे जीवन में आए, क्योंकि आपको पता था कि कितनी आवश्यकता है आपके बच्चों को आपकी। आप वो विश्वास हो जो आज के डेट में हम ढूंढते हैं। कहते हैं ना लोग, पर हम आज के डेट में किसी पर कोई विश्वास ही नहीं कर सकता, लेकिन आप आ गए हो तो जीवन में सबसे बड़ा विश्वास वापस आ गया है। जो सबसे डर होता है वो आप दूर कर रहे हो, दूर कर देना पूरा। में थोड़ी बहुत डर अभी बची है, बहुत ख़त्म हो गई है, जो थोड़ी बहुत बची है आपके कृपा, आपके आशीर्वाद से वो भी दूर हो जाएगी। ये पूरा विश्वास है गुरुजी महाराज। मैंने आज तक आपकी कोई भी सत्संग नहीं अटेंड किया है, मैंने आज तक आपके किसी भी आश्रम मंदिर कहीं नहीं गई। मुझे उतना ये नहीं होता कि हाँ जाना ज़रूरी है, नहीं तो शायद मेरे गुरु पिता मुझे प्यार नहीं करते या मेरी कम सुनेंगे, नहीं लगता। सत्संग बोलो तो रोज़ सोनू अंकल के चैनल पे 3 बजे की लाइव सत्संग होती है, मेरे लिए वही सत्संग में जाना हो जाता है। मैं वही सोचती हूँ लो हर दिन ही तो सत्संग का बुलावा है, 3 बजे सत्संग में हाजिर हो जाना और इतनी ज्ञान की बातें मिलती है। और सबसे बड़ा शुक्राना कि सत्संग में ब्लेसिंग्स मिलते हैं, तो हमें भी रुद्राक्ष की ब्लेसिंग्स आपने दिलवाई सोनू अंकल के द्वारा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
सोनू अंकल, जैसे गुरुजी अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट चीज़ देना चाहते हैं ना, बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें देना चाहते हैं, तो आपका चैनल भी सोचिए कितनी बेहतर है जो गुरुजी ने हमें दिया, या हम आप कितने बेहतरीन सेवादार में से एक है। हमारे लिए तो आप ही बेस्ट है। हमने आज तक दूसरे सेवादार गुरुजी के महाराज के न देखे न मिले हैं अभी तक, तो हमारे लिए तो आप टॉप क्लास के सबसे टॉप वाले सेवादार में से गुरुजी के हो। आपके तीनों चैनल पर आने वाली, 2 चैनल पर आने वाली सत्संग और 1 चैनल पर आने वाली आपके भजन होते हैं, सारी चीज़ें अनमोल हैं, बहुत अनमोल है। अब जितना अच्छा हर एक संगत परिवार के डाउट्स या परेशानियां सुनते हो, सबके लिए अरदास करते हो, अद्भुत है। इतना पेशेंस के साथ आप सबकी बातें सुनते हो, अद्भुत से अद्भुत है। थैंक यू सो मच। बोलते हैं आज के दिन में प्राइसलेस सेवा आप जो दे रहे हो, थैंक यू सो मच। गुरुजी महाराज बहुत सोचकर आपको अपना सेवादार बनाए होंगे, आपने बहुत सारी खूबियाँ देखे होंगे हमारे गुरुजी महाराज ने। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज, थैंक यू सो मच सोनू अंकल जी। गुरुजी महाराज से आपके लिए क्या अरदास करूँ। गुरुजी महाराज ने आपको अपना सेवादार बनाया है, और हम सभी जानते हैं गुरुजी महाराज सबसे ज़्यादा अपने सेवादार के लिए सोचते हैं, सबसे ज़्यादा कृपा अपने सेवादार पे करते हैं। बस गुरुजी महाराज की असीम कृपा, असीम सेवा आपको सदा मिलती रहे, सदा मिलती रहे, सदा मिलती रहे। जय जय गुरुजी महाराज। अनंत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। इस तरह मैं अभी भी कोई अरदास, मैं बहुत सारी सत्संग सुनती हूँ जिसमें अरदास या अपनी सेवा के बारे में बताते हैं। पता नहीं, मैं गुरुजी महाराज कहते हैं कि सेवा ऐसी हो जो ये हाथ करे वो हाथ ना पता चले। मैं कभी कभी कुछ ऐसे अपने हस्बैंड को बता देती हूँ, या हस्बैंड का किया अपने उनसे पूछ लेती हूँ, उसके लिए क्षमा करना गुरुजी महाराज। एक और बात कि गुरुजी महाराज कहते हैं संपूर्ण समर्पण के लिए। एक बात मैंने बहुत बार संगत में सत्संग में सुनी है कि हमें जिसकी भी कोई भी चीज़ बुरी लगी हो, किसी की किया हुआ कोई चीज़, किसी की बातें, किसी तरह का कोई भी चीज़ जो बुरे समय में किसी का साथ न देना, जो भी हो, हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए। मैं बहुत सोचती हूँ कि मैंने माफ़ कर दिया, संपूर्ण समर्पण। फिर मन में अगर कभी भी मैंने आज बोल दिया गुरुजी महाराज मैंने सभी को माफ़ कर दिया, मुझे माफ़ी दे दो, मेरी भी गलती की मुझे माफ़ी दे दो। फिर अगर 1 सप्ताह बाद, 10 दिन बाद फिर से अगर वो मेरे मन में बात आती है तो फिर मैं खुद सोच में पड़ जाती हूँ। मैंने तो उस दिन गुरुजी महाराज को कहा था कि मैंने सबको माफ़ी दे दी है, मुझे किसी की बात याद नहीं रखनी, किसी की कोई चीज़ याद नहीं, सबकी क्या हुआ अच्छा चीज़ याद रखनी है। किसी से मुझे कोई चीज़ भी हर्ट हुई है मुझे बिल्कुल याद नहीं रखनी। लेकिन जब मुझे याद आती है तो फिर मैं बहुत ही गलत फील करती हूँ अपने बारे में कि मैंने तो आपको प्रॉमिस किया, फिर मेरी संपूर्ण समर्पण कैसे हो पाएगी आपको। गुरु पिता परमेश्वर मेरे कृपा कीजिए ना कि संपूर्ण समर्पण आपके चरणों में मेरी हो जाए। मुझे नहीं पता कैसे करते, मुझे बिल्कुल नहीं पता क्या करना होता है, आप करवा दो। मेरा तो हर चीज़ ही आप करवाते हो, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक सब आपका करना होता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सच है जो सभी सत्संग कहती हैं, संगत परिवार हमारे कहते हैं, पुराने हो या नए हो, सभी कहते हैं कि जब गुरुजी महाराज महाशिव सदाशिव जब गुरुजी महाराज बनकर हमारे हाथों को, हमारे जीवन के डोर को पकड़ते हैं ना, जीवन की हर चीज़ 360 डिग्री की घूम जाती है, बिल्कुल घूम जाती है। आप हमारी परीक्षा ले या आप जो भी करें वो आप करते हैं एक तरफ, लेकिन आप जो जीवन एक तरफ बदलाव में लाते हैं वो निःशब्द है। उसके लिए शुक्राना कितना करें, क्या करें, कब करें, उसका भी कोई ये नहीं है। शायद मेरे पास तो शब्द नहीं हो पाते, बस आपने शुक्राना शब्द दिया, इसके लिए भी शुक्राना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मेरे गुरुजी महाराज, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
लव यू सो मच गुरुजी महाराज, लव यू सो मच। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनेंगे कांता आंटी जी का सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0061। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। सोनू अंकल जी, मैं शुक्राना ना दोबारा शेयर कर दिया और थैंक यू सोनू अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करने वास्ते। तो मैं आपका शुक्राना ना दोबारा शेयर कर दिया, ठीक है। आज सोमवार है, आज मेरे गुरुजी का वार है और मैं कांता छाबड़ा बोल रही हूँ। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, प्यारी साध संगत जी, जय गुरु जी, प्यारे सोनू अंकल जी, जय गुरु जी। और हुआ ऐसे, वो फिर पता नहीं कैसे हो गया कि मैं हमारी ना गुड़िया जो है कई दिन से मकान देख रही थी खरीदने वास्ते। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਬਈ मकान ब्लेस कर रहे हैं ਤੁਹਾਨੂੰ। तो मेरा तो वैसे ही बन रहा है, हमारा मकान तो अपना बन ही रहा है अम्बाला में, 2 साल हो गए लगभग। तो गुड़िया ने कल मेरे को मैसेज आया गुड़िया दा कि मम्मी यस हो गया और मकान खरीद लिया। मैंने कहा जय गुरु जी। पहले मेरे को कहती है मम्मी मकान का कुछ बन नहीं रहा। मैं कहा गुरुजी का स्वरूप लेके जा साथ में और गुरुजी को बोलो कि गुरुजी चलो मेरे साथ और मेरे को मकान खरीदवाओ। तो मैंने कहा सब कुछ गुरुजी करेंगे। तो मैंने कहा टेंशन लेने की लोड़ नहीं है और गुरुजी का नाम ले और सब कुछ होएगा। गई और गुरुजी का स्वरूप वैसे ही उसने अपनी पर्स में रखा हुआ है। तो जैसे गई तो वो हो गया, यस हो गई। तो मेरे को कल उसने गुड़िया ने बताया, मैं तो खुशी से झूम गई। मेरा तो जैसे 2 किलो खून ही बढ़ गया। मैं कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने कहा बच्ची को आपने घर ब्लेस किया है तो शुक्राना गुरु जी। और दूसरा शुक्राना ये है गुरु जी कि मेरे बेटे ने गाड़ी ली है, बड़े बेटे ने दीपक ने, जो अटलांटा में रहता है, गुरु जी को मानता है। तो उसने गाड़ी ली है। कल उसने कहा मम्मी आपको कोई चीज दिखानी है। तो मैंने कहा बेटा दिखाओ, क्या दिखाओगे? कहता मम्मी वीडियो कॉल करो। मैंने वीडियो कॉल करी तो कहता मम्मी आपको कुछ दिखाना है। मैंने कहा दिखाओ बेटा। जब उसने दिखाया तो गाड़ी ब्लैक कलर की गाड़ी है, बहुत सुंदर है। मैं कहा जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं कहा गुरु जी अच्छी। मैं क्या आपने आज 2 खुशियां दी हैं। गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि 11 तारीख को तेरे को ना मैं खुशियां दे रहा हूँ। तो मैं सोच रही पता नहीं 11 तरीक ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਪਹਿਲੇ ਗੁੜੀਆ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਬੇਟੇ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ मेरे गुरुजी ने 2 ब्लैसिंग दे ਦਿੱਤੀਆਂ एक ही दिन में और मेरी तो खुशी ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ शुक्राना मेरे गुरु जी दा। बच्चों ਨੂੰ ब्लेस कर रहे हैं और इतनी खुशियां दे रहे हैं हमें कि हमारे से इतनी खुशियां संभलती भी नहीं है। इतनी खुशियां देते मेरे गुरुपा। थैंक यू मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बारी शुक्राना। इस बेटी का ध्यान रखने वास्ते, अपनी नातिन का ध्यान रखने वास्ते गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने नाती बेटे का ध्यान रखने वास्ते शुक्राना गुरु जी। सारे बच्चों ਨੂੰ ब्लैसिंग देन ਦਾ शुक्राना गुरु जी। यहाँ जो परिवार रह रहा है मेरे बेटे का, इसको भी अपने साथ जोड़ो गुरुपा, इसको भी अपनी संगत बनाओ गुरुपा। शुक्राना गुरु जी मेरा, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मैं आपका किस किस चीज का शुक्राना करा गुरु जी। मेरे जो श्वास हैं वो भी आपके दिए हुए हैं, उनका भी शुक्राना। जो खाने को देते हो उसका भी शुक्राना, पहनने के देते हो वो भी आपका शुक्राना, रहने को घर देते हो वो भी आपका शुक्राना।
गुरुजी आपके बहुत बहुत शुक्राना। ये बेटी आपको बहुत बहुत शुक्राना करती है आपका। ये अपने पापा का बहुत बहुत शुक्राना करती है ये बेटी आपका। और कोई भूल चूक होगी हो सत्संग करने में तो गुरुजी मुझे माफ कर देना। और साथ में कल कल सुबह लोहड़ी है। ऐसे इंडिया में तो हो चुकी है, तो लोहड़ी की प्यारी साथ संगत को बहुत बहुत बधाई हो। प्यारे सोनू अंकल जी को बहुत बहुत बधाई हो। प्यारे गुरुजी को लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई हो। मेरे गुरुजी को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो लोहड़ी की, जो हमें संगतों को इतनी खुशियां ब्लेस करते हैं। बहुत बहुत बधाई हो मेरे गुरुजी। खुशियां दा साल आया है, भगवान ने खुशियां दित्तियां ने। तो मेरे गुरुजी सारिਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। कोई भूल चूक होगी हो तो माफ करना मेरे गुरु पा। मैं आप प्यारी साथ संगत का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मैं सत्संग को विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच कांता आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुप्यारी संगत जी, अब हम सुनेंगे सविता आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0464। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी सोनू जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन से चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं रात्रि बेला में सोने से पहले 10:10 हो रहे हैं यहाँ पर, और इस वक्त मैं गुरुपा के इस पावन से चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा के सत्संग को मैंने कल जो है संध्या वेला में किया था, बट इस बीच में कुछ डिस्टर्बेंस हुई और फोन किसी कारण मुझे डिस्कनेक्ट करना पड़ा और मैं शायद भूल गई और मैंने ऑलरेडी सेंड कर दिया। तो आई एम रियली सॉरी सोनू जी कि मुझे इनकम्प्लीट सत्संग मैंने गलती से सेंड कर दिया और उसके बाद मैं बिजी हो गई और मैंने फ़ोन चेक ही नहीं किया, क्योंकि वो कल जो है परसों सत्संग ख़त्म हुआ था। तो कल बहुत सारा गद्दी जो उठाते बहुत सारा काम कल था, तो उस वक्त तो बहुत बिजी हो रहा था और सारी संगत भी थैंक यू के लिए फ़ोन कर रही थी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना आपका कि आपने हमें ऐसे चैनल से जोड़ा जहाँ पर जहाँ पर दिव्य आत्माएं जुड़ी हैं। सभी संगत जो है बहुत प्यारी है और बहुत सोनू जी भी बहुत अच्छे हैं। बहुत ही मतलब सोनू जी से पहली बार सत्संग मैंने अपने सोनू जी के चैनल पे शेयर किया था, तब से मैं ये कड़ी है लगातार जुड़ी हुई है। उसी समय मुझे समझ आ गया था कि ये एक कोई दिव्य आत्मा है जो कि, और गुरु जी की प्यारी संगत जो है बस एक मुट्ठी भर संगत में से एक है, ऐसा मुझे एहसास हो गया था। और अभी सभी लोगों को हो जाता है जब कोई पॉजिटिव एनर्जी हमसे जुड़ती है और हमें उससे बात करते हैं और जब हमें पॉजिटिव और सच्चा इंसान लगते हैं, उसका पता सबको चल जाता है। तो भगवान तो हमको पहचान ही जाएंगे क्योंकि वो तो परमेश्वर है। लेकिन हम जब इंसान होकर भी एक दूसरे की वाइब्स को समझ पाते हैं तो इंसान भगवान तो हमारे अंतर्यामी है। तो हमारे गुरु बा तो हमको अच्छी तरह पहचानते हैं। बस हमारा समय अभी शुरू हुआ होगा, इसलिए हमें अभी जोड़ा, पहले हमारा समय नहीं रहा होगा जुड़ने का। तो यही कारण है, हम कभी सोचते भी हैं पीछे जाके, तो हम सोचते हैं क्यों नहीं जुड़ा होगा। तो ये सभी रीज़न नहीं होने, जब भी जोड़ा तभी हमारे लिए अच्छा है। कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा। तो गुरुपा के सोनू जी के भी बहुत अच्छे हैं, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे सोनू जी पे। सोनू जी हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, उनके परिवार पर हमेशा गुरु जी का मेहर भरा हाथ रहे। वो हमें
हमेशा इसी तरह से अपनी सेवा सिमरन करते रहें। गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के सत्संग का आरंभ करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना, हर पल एहसास का शुक्राना। तो गुरुपा मैं आपका शुक्राना जितना भी करूँ उतना ही कम है। आपके आशीर्वाद से आपने अपनी बेटी को अपने से छोड़ा और वो 2 साल खत्म हुए और गुरुपा का जो पहले भी हमने गुरुपा को विराजमान करने का सोचा था, मतलब हम क्या होते हैं वो तो गुरुपा ही सुझाते हैं, लेकिन उस वक्त मुझे लगा कि उसका बच्चा भी एक थोड़ा-सा डिफरेंट है, तो मुझे लगा कि थोड़ा अपने बच्चे को टाइम दे देगी, तो मुझे उसे फोर्स नहीं करना चाहिए और मैंने खुद ही उससे बात कर ली, जिससे जो संगत मुझसे बात करना चाहती थी। तो मैंने गुरुपा का बहुत शुक्राना किया और वो जो ममता जी आंटी है, जो आंटी हैं, और वो उनको भी गुरुपा ब्लेस करें। उनकी बहुत हेल्थ जो है वो भी ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में है यहाँ पर, तो उनको भी गुरुपा ब्लेस करें। और सोनू जी और सभी संगत परिवार से प्रार्थना है कि वो आंटी के सेहत के लिए अरदास करें, कि सब लोग मिलकर कहते हैं ना, प्रार्थना करते हैं किसी की संगत की भलाई के लिए, किसी के हेल्थ के लिए, तो गुरुपा उसको जल्दी सुनते हैं। तो गुरुपा बहुत ब्लेस करें उन आंटी जी को और उन जिनको जो है कैंसर से पीड़ित हुई है, और वो बहुत गुरुपा को बहुत प्यारा, बहुत ज़्यादा मानती हैं। तो जैसे गुरुपा आप हमको ब्लेस करें, ऐसे उनको भी ब्लेस करें। तो मैं इसी तरह से मैं गुरुपा की महिमा का सुनाना चाहूँगी। गुरुपा ने 2026 में 2023 दिसंबर में अरुण सेवन को अपने से जोड़ा था, और आज जनवरी से फ़ेब हो गया है, और अभी जनवरी 2026 आ गया है। इसमें हमें गुरुपा ने जो है हमारे मन की पहली विश जो थी हमारी ये थी कि गुरुपा का सत्संग घर में होए और गुरुपा आए संगत के साथ और बहुत ही अच्छा सत्संग होए। तो गुरुपा ने वो कृपा जनवरी 10 को सैटरडे को की। गुरुपा संगत के साथ आए, बहुत सारी संगत आई, गुरुपा उनके साथ आए और अपनी गद्दी में विराजमान हो गए। गुरुपा जब भी अपनी गद्दी में विराजमान हुए, उस वक्त वहाँ पर हमें रोजेस के जो पेटल से वो डाले हुए थे, और रोज के पेटल जोर जोर से हिलने लगे, हिल हिल कर वो बेंड होकर उनके पास चले भी गए। तो इस तरह से वो और उनको भी फील हुआ ये बात। तो गुरुपा उन्हें ब्लेस करने आए होंगे, मुझे मतलब पक्का पता है। तो गुरुपा ने हमको जो है ये सत्संग करवाया। सत्संग में हमें था कि थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि ये थोड़ा दूर मेन रोड पर नहीं है, अंदर है थोड़ा सा, और थोड़ा साफ सुथरा होता ही ऐसे वैसा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, ऐसे चैनल से जोड़ने का शुक्राना। हम जैसे अपने कर्मों को, सभी लोग अपने कर्मों को झेलते हैं। कोई ज़्यादा कर्म खराब होते हैं वो ज़्यादा टाइम झेलते हैं, कोई लोगों के कम कर्म खराब होते हैं वो कम टाइम झेलते हैं, लेकिन जो किया है उसका फल तो मिलता ही है, चाहे हमें जाने अनजाने में किया हो। तो गुरुपा सबको, जो भी आप संगतों को कष्ट दे रहे हैं, क्योंकि उनके हमने कोई गलत काम किए होंगे, लेकिन तो उससे पहले आप सबको ठीक कीजिए, ताकि आप जो है सबको हेल्दी जो है ब्लेस कर सके, हेल्थ और उसके जीवन में खुशियों की बहार आ जाए, और खुश जो है, और जो है मेरी सिस्टर इन लॉ जिनका ज्योति है, उनको भी ब्लेस करें, उनकी बेटी को भी ब्लेस कर रहे हैं आप, इसके लिए भी शुक्राना है गुरुपा। मेरी मदर इन लॉ को ब्लेस करीजिए, उनको भी बहुत आपके प्रति श्रद्धा हो गई है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने इतना अच्छा सत्संग कराया। सत्संग में गुरुपा के जो है प्रेजेंस फील हुई। गुरुपा जैसे ही मैंने गुरुपा का बैंड हुआ, उसी समय जब मैं फ्लावर्स वहाँ पर ऐसे डालने लगी, उसी समय मुझे बहुत रोजेस की खुशबू आई, जबकि रोज की खुशबू वाला फ्लावर में कोई भी नहीं था ऐसा, और बहुत प्यारी खुशबू आई और मेरे साथ साथ अंदर आने लगी। तो मुझे पूरा एहसास हो गया ये गुरुपा ही हैं। और थोड़ी देर बाद उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि हम आपके सत्संग में आएंगे ज़रूर, और आप जो है बहुत अच्छे हो और आपके बच्चे ठीक है, उसकी हेल्थ ऐसी है, ऐसे पूछ रही थी। अब देखा जाएगा, जो भी गुरुपा को मंजूर होगा वही होगा। तो गुरुपा सबको ब्लेस करें, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हर किसी को स्वस्थ और सुंदर और शांति में जीवन प्रदान करें। हमसे कोई भी गलती हो गई जाने अनजाने में, हमसे, हमारे परिवार से, किसी से भी, तो हमें त्रुटि को हमें क्षमा कर देना। अपने
अपने श्री चरणों में कृपा इस सत्संग को स्वीकार करना। कृपा ने रोज़ उसकी खुशबू मुझे जब आई तो मैंने किसी को बोला नहीं, क्योंकि वो ही वही फ्रेग्रेंस थी जो मुझे पहले अभी आती थी और वो मुझे अभी कई बार आती है थोड़ी-थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो बहुत देर रही वो खुशबू। उसके बाद हमने दरबार में डेकोरेशन करने के लिए उसने बहुत प्यारा बैग लाई थी, पूरा काम किया हुआ अच्छा। फिर उसको हमने भी कृपा के चरणों पे रख दिया। इस तरह से वो बहुत सारे अजीब काम, बहुत सारे अच्छे काम और बहुत सारी अच्छी चीज़ें कृपा के आने के बाद हुई। हमको बस सभी संगत बहुत खुश थी, बहुत प्यारे शब्द थे, इतना अच्छे शब्द और इतना अच्छा एटमॉस्फेयर था, पॉजिटिव वाइब्स थी कि सारी संगत बोलने लगी कि मतलब पता नहीं चला कि 2 घंटे कहाँ गए। इतना प्यारा कृपा का स्वरूप था, उसके अंदर कृपा खुद विराजमान थे। इसके लिए कृपा आपका अनंतम शुक्राना है। आप अपने बच्चों को इसी तरह ब्लेस करते हैं। 2026 में आप कह रहे थे खुशियों की बाहर आएगी, मैं तेरे घर संगतों के साथ आऊँगा, भर के रखियो। तो वही बात हुई, कृपा से बहुत सारी संगत के साथ आए। संगत आंटी की सेवा भी कृपा ने मुझसे करवाई, क्योंकि उसके हेल्थ में जो था उसे कोल्ड कफ हो गया थी ज़्यादा, तो उससे कफ आ रही थी उसको। तो लेकिन मैंने उसको मास्क पहना दिया और हमने और फिर बोला कि डॉक्टर को थोड़े दिन रहने दो, फिर जाके दोबारा दिखाएँगे, दोबारा दिखाना डॉक्टर को। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, कृपा के पावन महामंत्र से सत्संग को मैं समापन करना चाहूँगी। सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत सारी बता देते हैं जो आपसे शेयर करनी है, वो किसी और दिन शेयर करूँगी। कृपा सुमन जी, कृपा सॉरी सोनू जी और उनके परिवार को खुश रखना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सारी संगत का भला करना, सारी संगत के विशेष को पूरी करना। यही अरदास मैंने जो है वो अपनी सत्संग जो कृपा का हुआ उस पे भी लगाई थी। कृपा हर संगत को अपने प्यार से रखना और सभी मुट्ठी भर संगत ही आपके रहें, सब आपसे प्यार करते रहें। बस इसी के साथ ही मैं आज के शुक्राना सत्संग को यहीं पे समापन करना चाहूँगी। कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई हो कृपा संगत जी तो मुझे क्षमा कर देना और मेरे सत्संग को अपने चरणों में स्वीकार करना। नानक नाम चलते करा तेरे वाणी सत्ता भरा। जय गुरु जी, आई लव यू कृपा। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8859। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर दिन रात शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी संगत जी, ना मेरे मालिक शुक्राना। गुरु महाराज जी आपके सामने बैठी हूँ और आप शुक्राना करवाओगे, इसलिए मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा आज का सत्संग ये है कि गुरु महाराज जी सत्संग करवाने के लिए तो बिठा देते हैं, लेकिन मैं कई बार भूल ही जाती हूँ, मेरे को क्या सत्संग करना है नहीं पता गुरु जी। लेकिन गुरु महाराज जी ने एक सेवा बख्शी है, वो उसके लिए शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज जी ने एक आंटी के थ्रू सत्संग करवाने के लिए आंटी के घर पे सत्संग करवाना है और आंटी का फोन आया है कि आंटी सत्संग करना है। मैंने कहा कोई बात नहीं गुरु जी की सत्संग। तो दूसरे आंटी को उन्होंने मैसेज किया था, उस आंटी ने कार्ड बना के और मेरे पास भेज दिया था। 12 से 2 का टाइम सत्संग का टाइम रखा है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज जी जय वो सेवा देंगे, उसमें ही सेवा करना है गुरु जी का। एक सत्संग में एक आंटी के घर रोज गुरु जी, जैसे गुरु महाराज जी ने मुझे थॉट डाला कि उस आंटी के घर सत्संग करना है, तो उनके घर में सत्संग हुआ था गुरु जी का। फिर उसकी बिटिया की शादी हुई थी, फिर बिटिया की शादी होने के बाद एक बार उनके घर सत्संग हुआ था गुरु जी का। फिर उसके बाद हनुमान जी का भी सत्संग हुआ है उनके घर पे, श्याम जी का भी सत्संग हुआ है तो एक ही भगवान, रूप अलग है, सबके रूप अलग है, नाम एक है। हम उस आंटी को गुरु महाराज जी ने जोड़ा, उन आंटी को ब्लेस किया, तो मैं उस कल मुझे गुरु महाराज जी उस आंटी के घर पे भेज दिया। मैं सो के उठी थी तो पता नहीं मैं क्या कर रही थी घर में, तो मुझे गुरु महाराज जी ने थॉट डाला कि मैं उनके घर जाने के, तो मैं उनके घर गई। संगत जी जो मैं बता रही थी कि मुझे घर से बाहर निकाला और मैं बहुत अपसेट हूँ, बहुत ज्यादा परेशान थी और बहुत ज्यादा परेशानी के मारे मेरे को कुछ सुध बुद्धि नहीं दे रही। तो गुरु महाराज जी ने मुझे उस घर से बाहर निकाला
और उस आंटी के घर गई तो उस आंटी ने मुझे बोला कि मेरे बेटी आंटी को, छोटी आंटी को गुरुजी सपने में दर्शन दिया था और गुरुजी के साथ घंटों-घंटों आंटी के साथ बैठी हुई थी। तो महाराज जी उनको दर्शन दिए सपने में। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, शुक्राना। हर पल का शुक्राना। एक ग्रुप बनाया था तो उसमें भी बता रहा था गुरु परिवार, गुरु की बेटियां, ऐसे ही कोई ग्रुप बनाया है। उसमें बहुत सारी आंटी जुड़े हैं। उसके लिए बहुत सारी क्या 16 आंटी जुड़ी है। तो 13 आंटी पहले थी, फिर 3 और जोड़ दिया, 16 आंटी हो गई और 16 से 7 और नंबर हो गया। उसके लिए अनंतम शुक्राना। शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज जी मुझे सपने में दिखाते कि वो मेरी आंटी 2-3 आंटी के साथ में पता नहीं कहाँ जा रही हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन जा रही हूँ घूमने। उसके लिए अनंतम शुक्राना, 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 लख लख बार शुक्राना, बेअंत शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अब कल उस आंटी के घर में सत्संग है 12 बजे। तो आज मैंने गुरु महाराज जी को बोला, गुरु जी धुंध इतनी हुई थी और मौसम बहुत ज्यादा खराब था। तो मैंने गुरु महाराज जी को बोला कि गुरु जी आज मुझे कपड़े धुलवा दो, धूप निकाल दो गुरु जी। और गुरु महाराज जी ने 11:30 बजे नेट बहुत बढ़िया धूप निकाल दिया। 12 बजे मैंने मशीन लगा दिया और मेरे कपड़े धुल गए, सारे कपड़े धुल गए, सब आधे से ज्यादा सूख भी गए। और इतना अच्छा धूप भी, धुंध इतनी थी, धुंध में बिल्कुल भी नहीं पता था कि धूप निकलेगी क्या नहीं। लेकिन ये मेरा मानना है कि जब मैं सूर्य देवता को जल चढ़ाती हूँ और मैं सूर्य देवता को जल चढ़ाती तो मैं यही बोलती हूँ, ओम नमो सूर्य देवाय नमो, ओम नमो सूर्य देवाय नमो। मैं सिर्फ यही बोलती हूँ। मुझे नहीं पता सूर्य देवता को जल चढ़ाते टाइम क्या बोलना चाहिए। मैं बोलती हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु महाराज जी। मुझे नहीं पता क्या बोलना होता क्या नहीं, लेकिन मेरे मुंह में सिर्फ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ही निकलता है। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना, 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 शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना। गुरु महाराज जी कई दिनों से हमारे घर में चूहा ने बहुत परेशान किया। मैंने उस चूहा को मारा तो नहीं था, लेकिन मैंने सारे चूहा को अलग अलग जगह पे छोड़ के आए, थोड़ी दूर दूर पिंजरे में पकड़ के। गुरु महाराज जी क्या करती, आपकी चोले भी काट रहे थे, गद्दी नहीं लगाने देते थे, बहुत परेशान कर रखा था। इसलिए मैंने हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, गुरु जी मुझसे अगर कोई गलती हुई तो मुझे माफ करना गुरु जी। मुझे नहीं पता, उस चूहों को भी एक दूसरे के साथ, परिवार साथ जोड़ देना गुरु जी। और गुरु जी एक बिल्ली है, बहुत तंग कर रही है, कमरे में घुस जाती है और फिर कभी उल्टी कर देती है, कभी पोटी वगैरह कर देते हैं, बहुत परेशान कर रखा है। उसके लिए दरवाजा खोल के नहीं रख सकते, वो तुरंत घुस जाते हैं। और फिर जब उसकी महक होती है, उसकी जो बदबू होती है जो चलती है, तो पूरे कमरा हर जगह फैल जाती है। ऐसा लगता है जी इधर भी बदबू आ रही है, इधर भी बदबू आ रही है और डबल मेहनत हो जाती है। तो गुरु महाराज उस बिल्ली की शुद्धि बुद्धि डालो कहीं और वो कहीं और जाए, किसी के घर ना जाए, बस ये कहीं और बाहर जाए, जंगलों मंगलों में जाए, वो उल्टी पोटी वहां करके आए, किसी के घर जाके नहीं करे। गुरु जी ऐसे तो मेरे तो रोटी प्रसाद भी खाना बहुत भारी हो जाती है। उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। ये गुरु जी अरदास है आपसे, कहते हैं ना गुरु जी। हाँ, तो मैंने यही बोला है गुरु जी। इस बात पे मुझे नहीं पता वो बिल्ली क्यों परेशान कर रहा है, किस लिए कर रहा है। रोज आता है, रोज लैट्रिन कर देता है। पहले तो मैंने सोचा था कि वो बिल्ली ने ना बच्चा दिया है, तभी ये गंदगी निकली है, फिर अपने बच्चे को साथ लेके गई हो। मुझे तो ऐसा लगा, लेकिन वो बच्चा नहीं दिया। वो बिल्ली ने उल्टी करके गया, उसके दूसरे दिन भी उल्टी किया है, आज भी किया है। तो गुरुजी ऐसे बहुत गंदी स्मेल होती है, तबीयत खराब हो जाती है।
इसलिए गुरुजी उस बिल्ली की दिमाग में कुछ ऐसा उसके दिमाग में डालो कि वो बाहर जाके करके आए, घर में ना करे गुरु महाराज जी। और अगर परेशान ना करे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल को भी गुरु महाराज जी ब्लेस करना, क्योंकि मैं ना हर रोज सत्संग में यही बोल देती हूँ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी सोनू अंकल। मैं यही बोलती हूँ और बाकी मेरे गुरु महाराज जी है ना, तो पूरे परिवार के साथ साथ सोनू अंकल को भी ब्लेस करना गुरु महाराज जी। और जो भी परेशानी हो गुरु महाराज जी वो दूर करना, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक सत्संग और याद आ गई मुझे, गुरु महाराज जी ने काफी दिनों से एक आंटी के थ्रू छोटे बच्चों के कपड़े सिलने की तो मुझे बताया, लेकिन गुरु महाराज जी ने मुझे सपने भी दिखाया था कि मैं दुकान पे मशीन रख रखी है और एक बच्चे को मैं कैप बता रही हूँ, क्या है मुझे समझ नहीं आ रही। गुरु महाराज जी, अगर मैं उस आंटी के साथ काम करना चाहती हूँ या वो आंटी मेरे साथ काम करना चाहती है, तो कोई ऐसा हिंट दो जो मन के अंदर से आए कि हाँ करना है, हाँ तो मैं चाहूँ। नहीं तो मुझे समझ नहीं आ रही बिल्कुल भी गुरुजी। आप जो करना है गुरुजी आप करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।